दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में। ठीक है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड कौन कौन से होते हैं, कैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनी में। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग उसको देखते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज सिस्टमेटिक इवेल्युएशन ऑफ एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक इवेल्युएशन का तरीका है जिससे हम ये पता करते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है और प्रोडक्टिविटी कैसे, उसी के बेसिस पे हम एम्प्लॉय को प्रमोट करते हैं या फिर उसके काम में कोई बदलाव करते हैं या फिर लीडरशिप स्किल वगैरह उसको देते हैं। ठीक है, इसमें कुछ मेथड है, कैसे पता चलेगा किस एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला इसमें दिया गया है रैंकिंग मेथड। ठीक है, रैंकिंग मेथड कैसे होता है, एम्प्लॉय आर रैंक्ड फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय के सर रैंकिंग किया जाता है। सपोज किसी को भी कोई काम दिया गया 10-12 लोगों को, उसमें देखा जाएगा सबसे अच्छा काम किसका है। ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा सबसे खराब काम किसका है, तो उसके बेसिस पे जज करना, मतलब रैंकिंग मेथड के बेसिस पे जज करना कि इसने 5 में से 4 ही काम किया है तो उसको इतने रैंक मिलेंगे और दूसरे वाले को इतने रैंक मिलेंगे। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, इसमें सिंपल और इजी टू इम्प्लीमेंट हो जाता है, मतलब जल्द इसको कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है दोस्तों, एक एक करके लिखना, उनको जज करना अलग अलग बेसिस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस होता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं दूसरा कौन सा ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिक रेटिंग स्केल। ठीक है, ये काफी बढ़िया मेथड भी है दोस्तों परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का। कैसे है मैं इसको समझाता हूँ आपको। लिखा है एम्प्लॉय आर रेटेड ऑन ए स्केल फॉर ए स्पेसिफिक ट्रेट लाइक क्वालिटी ऑफ वर्क, पंचुअलिटी, ईटीसी। यहाँ पे होता ये है कि 10-12 रेटिंग स्केल बना दिया जाता है आपके क्वालिटी ऑफ वर्क को लेके, टाइम को लेके, पंचुअल है कि नहीं अपने काम को लेके, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को लेकर, इन सारे बेसिस पे आपको यहाँ पे जज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होता है। तीसरा है 360 डिग्री फीडबैक। ठीक है, ये सारे कंपनी में ऑलमोस्ट कह लीजिए आप ये अप्लाई होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, फीडबैक इज गैदर फ्रॉम सुपीरियर्स, पीयर्स, सबऑर्डिनेट एंड समटाइम्स क्लाइंट। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आप किसी भी कंपनी के लिए काम करते हैं तो उस कंपनी में जाहिर सी बात है सुपीरियर भी होंगे और सबऑर्डिनेट भी होंगे, जूनियर भी होंगे, सीनियर भी होंगे और आपके क्लाइंट भी होंगे। उनसे आपके काम के बारे में चर्चा की जाती है कि आप काम कैसे करते हैं, मतलब सारे व्यक्ति से जो भी हैं उसके बेसिस पे आपको जज किया जाता है आपके फीडबैक के ऊपर कि आपका फीडबैक सारे एम्प्लॉय कैसा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे जज किया जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट किया जाएगा। तो ये 3 तरीके हो गए। आगे देख लेते हैं चौथा और पांचवा क्या है। चौथा और पांचवा दोस्तों है मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव, MBO। एम्प्लॉय एंड मैनेजर सेट ए स्पेसिफिक गोल टुगेदर, परफॉर्मेंस इज एवेलुएटेड बेस्ड ऑन अचीविंग दिस गोल। इसमें क्या होता है एमबीओ में दोस्तों कि जो एम्प्लॉय होता है और जो उसका मैनेजर होता है, ठीक है, वो दोनों मिला के एक गोल सेट करते हैं कि आपको, जैसे मैनेजर आपको गोल दे देता है कि आपको 10 यूनिट करने हैं 1 डे में। ठीक है, कोई भी काम, और उसके बाद इवेल्युएट किया जाता है आपके परफॉर्मेंस। अगर आप 10 में से 9 कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों, और 10 में से आप 0 करते हैं तो काफ़ी खराब होता है। मतलब उस बेसिस पे ही आपको वहाँ पे इवेल्युएट किया जाएगा कि आपका काम कैसा है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल। ठीक है, ये क्या होता है, आपके बिहेवियर पे जज होता है। ठीक है, स्पेसिफिक बिहेवियर डिस्क्राइब फॉर ईच लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के टाइम आपका कैसा बिहेवियर है, मतलब काम के समय आपका कैसा बिहेवियर है, ऑर्गेनाइजेशन में आपका कैसा बिहेवियर है दूसरों के प्रति और आपके काम को लगाव के प्रति। ठीक है, उसके बेसिस पे भी आपको यहाँ पे जज किया जाता है। तो ये भी एक परफॉर्मेंस रेटिंग मेथड है। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है, छठा, एसए मेथड। ये काफी इजी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैनेजर राइट अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। मतलब जो मैनेजर होता है आपके बारे में हर एक डिटेल्स लिखेगा, हर एक चीज के बारे में कि कितना काम किया आपने, कैसे किया, कब से स्टार्ट किया, कब खत्म किया, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपके बारे में लिखेगा वो। ठीक है, अलग अलग लोगों से जानकारी लेकर देन आपकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करेगा। ठीक है, तो ये तो कुछ तरीके थे, मतलब मेथड्स थे जो कि आपके परफॉर्मेंस एवोल्यूशन के थे। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लग रही हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको जरूर गाइड करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।